प्राचीन भारतीय धार्मिक कथाओं में कुछ ऐसे संत और ऋषि हुए हैं जिन्होंने समय और घटनाओं की गहराई को समझने की अद्भुत क्षमता प्राप्त की। उनमें से एक नाम है काकभूषुंडी। कहा जाता है कि वे अतीत और भविष्य की घटनाओं को देख सकते थे। उन्हें यह ज्ञान प्राप्त था कि समय एक चक्र की तरह चलता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है। यही कारण था कि उन्होंने महाभारत 11 बार और रामायण 16 बार देखी, वह भी वाल्मीकि और वेद व्यास द्वारा इन्हें लिखने से पहले। उनके ज्ञान और दृष्टि की गहराई अकल्पनीय थी। काकभूषुंडी पूर्व जन्म में एक शिव भक्त शूद्र परिवार में जन्मे थे। उनके हृदय में आध्यात्मिक जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास थी, परंतु उनकी अहंकार और देवताओं का उपहास करना उनकी कमजोरी बन गया। इस कारण लोमश ऋषि ने उन्हें श्राप दिया और उन्हें कौवे का रूप धारण करना पड़ा। तब से काकभूषुंडी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण कौवे के रूप में बिताया। उनका यह रूप केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह उनके धैर्य, तप और आत्मज्ञान की परीक्षा भी थी। कहा जाता है कि जब मेघनाद ने श्री राम को नागपाश में बांध दिया, तब गरुड़ ने उन्हें मुक्त किया। लेकिन इस बंधन को देखकर गरुड़ के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या श्री राम वास्तव में भगवान हैं। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि कोई नश्वर या साधारण शक्ति इतनी महान क्यों हो सकती है। तभी देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी ने गरुड़ को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि इस संदेह को दूर करने के लिए उन्हें भगवान शिव के पास जाना चाहिए। भगवान शिव ने गरुड़ को काकभूषुंडी जी के पास भेजा, क्योंकि वही इस स्थिति और समय की गहराई को समझाने में सक्षम थे। काकभूषुंडी ने गरुड़ को श्री राम की पवित्र कथा सुनाई। उनकी कथा केवल घटनाओं का वर्णन नहीं था, बल्कि उसमें धर्म, करुणा और सत्य का संदेश भी था। इस कथा को सुनकर गरुड़ का संदेह दूर हो गया और उन्हें समझ आया कि श्री राम केवल भगवान नहीं, बल्कि साक्षात धर्म और करुणा के प्रतीक हैं। काकभूषुंडी जी के नाम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण परंपरा है पितृपक्ष में कौवों को भोजन देना। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कौवों को दिया गया भोजन उनके माध्यम से हमारे पितरों तक पहुंचता है। यह परंपरा केवल एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि इसमें गूढ़ आध्यात्मिक और धार्मिक संदेश निहित है। यह सिखाती है कि हमारे कर्म और श्रद्धा, समय और माध्यम चाहे जैसे भी हों, अपने उद्देश्य तक पहुंचती है। आजकल कुछ लोग इस परंपरा का उपहास करते हैं, लेकिन यह केवल उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गहराई को न समझ पाने का परिणाम है। काकभूषुंडी की कथा हमें याद दिलाती है कि हर परंपरा का अर्थ होता है और यह हमारे धर्म, संस्कृति और आस्था का अभिन्न हिस्सा है।